सर मी सत्य बोलतोय ना. अहो, फेवर का बोलती है? नाही 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 ते अजित पवारांनी जे बोलले ना, इसका जवाब अब अजित पवार को आपके मीडिया के माध्यम से हम पूछ रहे हैं। एक हमारे नालायक उप मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा जवाब पिछले बार दिया था की विदर्भ में नोकरी बहुत आले पण विदर्भाच्या मुलाची लायकी नाही. विदर्भ का सारा वित्तीय बैकलॉग व सिंचाई का भौतिक बैकलॉग पूरी तरह खत्म के डीसीएम अजित पवार के दावे के बाद विदर्भवादियों का रोष बढ़ गया है। विदर्भ एक्शन जॉइंट कमेटी के पदाधिकारियों ने अजित पवार के कटआउट को उल्टा टांग कर सवाल दागा है कि अब वे बताएं कि क्या सचमुच विदर्भ का बैकलॉग पूरा हो गया है या नहीं। दौरान रवि भामोड़े, मुन्ना पंडित, आशा पाटिल के सह अन्य विदर्भवादी उपस्थित थे। आज अजित दादा पवार का हमने निषेध किया है। ये निषेध इसलिए किया है कि अजित दादा पवार ने हाल ही में कहा कि विदर्भ का जो बैकलॉग है वो ख़त्म हो गया है। इतना बड़ा झूठ जो अजित दादा पवार ने कहा है, 1 मई 1960 के बाद से लगातार आज तक विदर्भ का बैकलॉग बढ़ता ही गया। ये कई हजार करोड़ों तक विदर्भ का बैकलॉग पहुंच गया है और इस पर अजित दादा साहब यहाँ पर विदर्भ में आकर नागपुर अधिवेशन में खड़े रहकर ये बोलते हैं, सीधा खड़े रहकर, कि विदर्भ का बैकलॉग ख़त्म हो गया है। इसीलिए आज हमने अजित दादा पवार को उल्टा किया। इनका सर नीचे और पैर ऊपर इसलिए कर दिया, शायद उल्टा होने के बाद में इनको यहाँ की सच्चाई दिखे कि विदर्भ का बैकलॉग ख़त्म नहीं हुआ बल्कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। यही वजह है कि आज हमने इनका इस तरीके से निषेध किया। और अभी हाल ही में जो प्रकाश पोरे साहब ने जो वहाँ पर बयान दिया कि विदर्भ में अधिवेशन आता है, कुछ ही दिनों के लिए आता है और यहाँ पर आने के बाद में सिवा नौटंकी के यहाँ पर कुछ भी नहीं होता। विदर्भ के प्रश्नों पर यहाँ पर ना सवाल होते हैं ना उसके जवाब होते हैं। सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पर नागपुर अधिवेशन लाया जाता है। तो जो पोरे साहब ने किया, अब वो एक पत्रकार है, पत्रकार का फर्ज ही बनता है कि वो सवाल करे सरकार से या विपक्ष से, जिससे भी चाहे। तो उन्होंने ये सवाल किया कि जब आप विदर्भ में आते हैं तो विदर्भ पर सवाल जवाब होना चाहिए, लेकिन ना ही सरकार और ना ही यहाँ के विदर्भ के जनप्रतिनिधि विदर्भ की समस्याओं पर, विदर्भ के किसानों पर, विदर्भ के बेरोजगारों पर कोई सवाल जवाब करते ही नहीं। उसी वजह से उन्होंने वहाँ पर आवाज़ उठाया और उनका आवाज़ उठाने की वजह से उनको यहाँ से नागपुर से ही बाहर भेजा गया है। तो ये अन्याय, जो भी विदर्भ के प्रश्न उठाता है, विदर्भ की समस्याओं को उठाता है, विदर्भ के किसानों की, बेरोजगार नौजवानों की समस्या उठाता है, उसके साथ इस तरीके से सौतेला व्यवहार, इस तरीके से अन्याय किया जाता है। विदर्भ पर होने वाला अन्याय आपको ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला। जब तक विदर्भ राज्य नहीं बनता तब तक विदर्भ पे होने वाला अन्याय इसलिए ख़त्म नहीं होने वाला क्योंकि टोटल महाराष्ट्र के 288 आमदार हैं। 288 आमदार में से 226 जो आमदार है वो पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण और खानदेश के हैं। विदर्भ के सिर्फ 62 आमदार है। तो 226 आमदार तिजोरी रखी हुई है बम्बई के अंदर में, ये 226 आमदार के ताबे में है। तो इसीलिए ये विदर्भ के लिए कभी भी बम्बई में जो तिजोरी रखी हुई है उस तिजोरी में से 226 आमदार कभी विदर्भ के लिए कुछ लाने नहीं देंगे। इसका सबूत यह है कि इसीलिए विदर्भ का बैकलॉग बढ़ते गया, 7,000 लाख करोड़ तक के विदर्भ का बैकलॉग चले गया है। और इधर उल्टा अजित दादा पवार आके इस तरीके से बयानबाजी करते हैं। अभी आप देखिए कि 226 आमदारों का दबाव कितना है, इनके दबाव का असर देखिए। इनके दबाव का एक असर ये है कि देवेंद्र फडणवीस गृह मंत्री अपने विदर्भ के हैं, लेकिन गृह मंत्री विदर्भ के होने के बावजूद भी विदर्भ के जितने भी पुलिस थाने हैं और पूरे विदर्भ के हर एक पुलिस थानों के अंदर में 80 से 90% जो अधिकारी है वो पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोकण और खानदेश के हैं। गृह मंत्री विदर्भ के अपने देवेंद्र फडणवीस साहब और गृह मंत्री विदर्भ के रहने के बावजूद भी विदर्भ के पुलिस थानों में 80 से 90% जो अधिकारी है वो पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा के हैं। इधर
विदर्भ के बेरोजगार नौजवान डिग्री हाथ में लेके दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। क्या ये देवेंद्र फडणवीस साहब को नहीं दिखता? लेकिन ये कुछ नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि 226 उर्वरित जो आमदार है पश्चिमी महाराष्ट्र, मराठवाड़ा, कोंकण के, खानदेश के, उनके दबाव में ये हमेशा रहने वाले हैं। और यही नतीजा है कि विदर्भ के पुलिस थानों का ही हाल नहीं, विदर्भ की किसी भी कार्यालय में जाके देखो 80 से 90%, यहाँ तक कि जो अभी पटवारियों की जो भर्ती हो रही है विदर्भ के अंदर, वो भी उनसे पूछो कहाँ से, तो कोई बोलता सोलापुर का, कोई बोलता कोल्हापुर का, कोई बोलता सातारा का, कोई बोलता वहाँ, यानी सभी के सभी पटवारी जैसी जो भर्ती है, जबकि उनको जोग्राफिकल सिचुएशन यहाँ की मालूम नहीं, यहाँ के स्थानिक पटवारी को यहाँ की जोग्राफिकल सिचुएशन मालूम है। तो ऐसे पटवारी जैसे पद पर भी वहाँ के लोगों की नियुक्ति की जा रही है। ये अन्याय उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक विदर्भ राज होता नहीं। हमने जो आज यहाँ पे अजित दादा पवार जी का जो यहाँ पे बैनर को हमने उल्टा किया है, उनका सिर नीचे और पैर ऊपर किया है, तो इनको ये समझ में आ गया है कि जिस तरीके से ये बयान देते हैं, जो इनका वक्तव्य होता है, और इतने रुझे हुए हैं पवार दादा, तो उन्होंने ये समझना चाहिए कि जब विदर्भ उपराजधानी है, विदर्भ से कोयला जाता है, विदर्भ से कपास जाता है, विदर्भ से इलेक्ट्रिसिटी जाती है, विदर्भ में किसान इतने आत्महत्या कर रहे हैं, और विदर्भ एक देखा जाए तो एक खनिज संपदा विदर्भ में बहुत सारी है, और इनको ये कैसे विदर्भ के बारे में नहीं सोचते। इनको बहुत अच्छे से पता है कि अगर विदर्भ को अलग कर दिया जाए तो महाराष्ट्र के पास में खाली लोटे का कुछ नहीं रहने वाला है। अगर राजधानी हमारी नागपुर है, विदर्भ में नागपुर है, तो ये जो नेतागण है ये क्या करने आते हैं यहाँ पे? विदर्भ को आप अलग कीजिए और अपने महाराष्ट्र को, पश्चिम महाराष्ट्र, कोंकण को वहाँ आप अलग देखिए ना। लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि इनको विदर्भ के छाती पे बैठ के गद्दी संभालनी है महाराष्ट्र की। इससे हमारे नागपुर की और विदर्भ की जो जनता है ये बहुत दुखी है। हमारे यहाँ के नवयुवक बेरोजगार है, यहाँ वो पढ़ाई करते हैं और ये यहाँ से पूना, मुंबई और मराठवाड़ा वो साइड में जाके ये लोग फैक्ट्रीज में और बड़े बड़े कंपनीज में काम करते हैं। ये क्यों नहीं विदर्भ में बड़ी बड़ी कंपनीज लाते हैं? यहाँ पे सिर्फ ये टुनटुना और झुंझुना दे देते हैं हमारे विदर्भ वासियों को, और सिर्फ यहाँ के किसानों को बोलते कि आप बस धूप और रात में, बरसात में बस आप किसानी कीजिए और हमको बस अनाज और हमारे फल फ्रूट और हमारा जो भी हमारा खाद्य पदार्थ है बस वो उत्पन्न करते रहिए, और जो भी मलाई है वो सब पश्चिम महाराष्ट्र और महाराष्ट्र के लोग खाएंगे। विदर्भ को इन्होंने सिर्फ पैसे कमाने का एक जरिया बना के रखा है, इसका हम निषेध करते हैं। और ये नेतागणों के जो ये वक्तव्य है इनको इन्होंने कहीं तो भी लगाम जगाम लगाना चाहिए, और हम इसका बहुत ही निषेध करते हैं। पूरे विदर्भ वासियों के तरफ से हम निषेध करते हैं। अजित पवार दादा हाय 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 हाय, अजित पवारांच्या करायचं काय? खाली डोका वरती पाय। की तुमचं काय काय साध्य करणार? बरोबर आहे, त्यांचं काहीच चुकलेलं नाही, कारण का PhD शिकलेले लोक काय करू शकतात? काही नाही। अरे आम्ही पहा कमी शिकलेली लोक, आम्ही लाखाने मानधन कमवतो, पगार घेतो लाखाच्या वर, आम्हाला गाडी, घोडे, बंगला, टेलिफोन वगैरे वगैरे हे सारे फॅसिलिटीज आम्हाला मिळते, आणि तुम्ही PhD देऊन का उपडून भारे बांधणार आहात? फारच सुंदर शब्द त्यांनी वापरलेले आहेत, आणि मला त्यांचं स्वागत करूसे वाटतोय की PhD, डबल ग्रॅज्युएट, ट्रिपल ग्रॅज्युएट, MA वगैरे काय शिकून तुम्ही साध्य करणार आहात? अरे काहीतरी करा, अरे बेरोजगार आहात ना, काहीतरी करा। फारच सुंदर शब्द त्यांनी वापरलेले आहेत, आणि वास्तविक बात माहिती आहे का? PhD केल्यानंतर तुम्ही काही साध्य करू शकणार नाही। आमच्यासारखे आमदार खासदार व्हा, तरी तुम्ही लोकांनी मला बोलवलेलं आहे, तुम्ही लोकांनी मला बोलवलेलं आहे, आणि वास्तविक पाहता हे साध्य तुम्ही करू शकणार। मैं रविंद्र भामोड़े जॉइंट एक्शन कमेटी सदस्य हूं और जय विदर्भ पार्टी मध्य नागपुर अध्यक्ष। आज जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से आज हमने अजित पवार का यहाँ विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं सदर के गांधी चौक मैदान के अंदर में। अजित पवार ने जिस तरीके से अपने भाषा में जो बोला है मीडिया के सामने में कि विदर्भ का बैकलॉग खत्म हो चुका है, आज हमने उनको सवाल किया कि भैया जास्त झाला की संपला? इसका जवाब अब अजित पवार को आपके मीडिया के माध्यम से हम पूछ रहे हैं कि भाई आप इस सवाल का हमारा जवाब दीजिए। और आपने जिस तरीके से भाषा का उल्लंघन ये किया है, उपयोग,
हम आपका पूरी तरह विरोध करते हैं, पूरे विदर्भवादी। मैं तो हर विदर्भवादी से यही अनुरोध करूंगा कि अजित पवार को अपने अपने कस्बे में किसी भी प्रकार का मान सम्मान न दे। जो विदर्भ के बच्चों का विरोध कर रहा है, जो विदर्भ के बच्चों के तरक्की का विरोध कर रहा है, ऐसे आदमी को हम लोगों ने किसी भी प्रकार की उसको पनाह नहीं देनी चाहिए। हम इनको ज़्यादा बोल के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आप ही की मीडिया के माध्यम से एक हमारे नालायक उप मुख्यमंत्री साहब ने ऐसा जवाब पिछले बार दिया था की विदर्भ में नोकरी बहुत आहे पण विदर्भाच्या मुलाची लायकी नाही। इसका मतलब कि तुमने अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के उस लायक बनाया ही नहीं। तो मैं सभी विदर्भ के जितनी भी माता पिता हैं और जिन्होंने अपने अपने बच्चों को हाई एजुकेशन दिया, मैं सभी से इसी जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से और आपके मीडिया के माध्यम से उनसे अनुरोध करूंगा कि आप सबसे पहले तो आने वाले इलेक्शन में जो भी आपका कैंडिडेट आता है या मुख्यमंत्री की अगर सभा होती है या उप मुख्यमंत्री की सभा, आप सबसे पहले ये सवाल करना कि भाई आपने जिस प्रकार का वहाँ भाषा का उपयोग किया कि हमारे विदर्भ के बच्चों की लायकी नहीं है, क्या हमने क्या हमारे बच्चों को पढ़ाया लिखाया नहीं किया कि सिर्फ आपकी ही बच्चों की लायकी है। हमने सबसे पहले हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को दोषी मानते हैं, फिर बाद में हमने इनको दोषी मानना है। पश्चिम महाराष्ट्र लोग हमेशा ही विदर्भ के विरोधी रहे, लेकिन इनके विरोध का साथ देने वाले जो हमारे नेता हैं, इनको हमने अब भगा के रखना चाहिए। आने वाले इलेक्शन में हमारी जनता ने इनको जवाब दे देना चाहिए। इसलिए मैं अजित पवार को उनके उल्लेख पर, उनके भाषा पर एक ही बात बोलूँगा, अजित पवार यांच्या करायचे काय, खाली डोकं वरतं पाय। अजित पवार यांच्या करायचे काय, खाली डोकं वरतं पाय। जय विदर्भ, जय विदर्भ, जय विदर्भ, जय विदर्भ। बॉस ने मीटिंग बुलाई। बाहर बाहर उठो बैठो। तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर फिशर भगंदर पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार। कॉल या विजिट करें www.pilesfistulacure.com।